हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो इन मॉनेटरी टर्म्स इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी। यानी जो आपकी 3 सेक्टर इकोनॉमी होती है उसका जो सर्कुलर फ्लो होता है इन मॉनेटरी टर्म्स, उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं, या फिर जब हम 3 सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं तो वहाँ पर कौन से 3 पार्टिसिपेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जब हम 3 सेक्टर इकोनॉमी बोल रहे हैं तो यानी कि उसमें हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स, ये तीनों इन्वॉल्व होंगे। हाउस होल्ड कौन से होते हैं? जैसे कि जो फाइनल कंजम्पशन करते हैं, आप और हमारे जैसे लोग जो है हाउस होल्ड की कैटेगरी में आते हैं, जो कि प्रोडक्ट का फाइनल कंजम्पशन करते हैं। एज वेल एज जो आपका उसके साथ फर्म होता है, वो फर्म क्या होता है? वो फर्म जो है सप्लाई करता है उन गुड्स को जो कि एज अ फाइनल गुड्स या फिर जो है एज अ इंटरमीडिएट गुड्स बन रहे हैं। सो वो फर्म्स होती हैं जो कि उस प्रोडक्ट्स का जो है प्रोडक्शन करती हैं। एंड देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? आपसे टैक्स चार्ज करती है एंड देन उसको यूज़ करती है दोबारा से उन सब के लिए, यानी कि दोनों के लिए, चाहे वो आपका फिर हाउस होल्ड हो या फिर फर्म हो, तो उन दोनों के लिए वो खर्चा पानी करती हैं। तो ये पूरा का पूरा तीनों पार्टिसिपेंट मिलकर के एक तरीके से एक पूरा का सर्कुलर फ्लो बना देते हैं, जहाँ पे एक दूसरे से ये कितना डिपेंडेंट रहते हैं वो चीज़ दिखती है। सो एज फाइनल कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, द हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड दीज गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो है फाइनल कंज्यूमर हो गुड्स एंड सर्विसेज के, तो आप उस सेक्टर के जो है उस चीज़ों के वो सारी सामानों का क्या करोगे? डिमांड करोगे ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज। वेयर एज द फर्म प्रोड्यूस द सप्लाई द सेम बाय यूजिंग द फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड। सो बोथ फर्म एंड हाउस होल्ड प्ले डुअल रोल। क्या होता है? फर्म जो है प्रोड्यूस करता है, सप्लाई करता है वो सारी चीज़ें जो कि एक व्यक्ति एज अ फाइनल कंजम्पशन मांग रहा है या एक हाउस होल्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो फर्म है वो प्रोड्यूस करता है, सप्लाई करता है वो सारे गुड्स, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकता। उसके लिए उसको चाहिए होता है लेबर चाहिए होता है। और वो उसको कहाँ से मिलेगा? वो उसको उसी हाउस होल्ड से मिलेगा। उसी हाउस होल्ड वाले एरियाज में जा करके जो है, हाउस होल्ड वाले एरिया में मतलब कि हाउस होल्ड वाले कैटेगरी से कुछ लोग आएंगे उसके पास, उसके साथ जुड़ेंगे और उसका जो है वो सारी चीज़ों का सप्लाई कराएंगे। तो क्या करती है यहाँ पे? जो प्रोडक्शन कर रही है जो फर्म, वो क्या कर रही है? वो सर्विस ले रही है, फैक्टर सर्विसेज ले रही है। किससे? जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है हाउस होल्ड से। एंड देन वो फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करके, यानी कि वो लेबर का यूज़ करके क्या करती है? वो प्रोडक्शन करती है, वो प्रोड्यूस करती है और वो सारी चीज़ें सप्लाई करती है। तो यहाँ पे ये जो दोनों लोग हैं, यानी कि फर्म एंड द हाउस होल्ड, ये एक डुअल रोल प्ले करते हैं। जैसे फर्म क्या करती है? हाउस होल्ड से लेबर उठाती है और गुड्स का प्रोडक्शन करती है और देन उसी को जो है वापस हाउस होल्ड में बेच देती है। तो यहाँ पे ये एक दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। एज कंज्यूमर हाउस होल्ड डिमांड गुड्स एंड सर्विस एंड सो ऑनर ऑफ फैक्टर्स सप्लाई फैक्टर इनपुट टू फर्म। जैसे अब यहाँ क्या बोला गया है? जो कंज्यूमर है, जो हाउस होल्ड है, वो क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करता है और ऑनर क्या करता है? ऑनर ऑफ फैक्टर्स जो है उसे सप्लाई करता है, उस इनपुट उस देता है किसको? फर्म को। यानी कि जो कच्चा माल बना रहा है वो क्या करता है? वो फर्म को वो जो फैक्टर इनपुट्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। On the other hand, firms supply the goods and service as producer and demand the factor inputs as consumer. अब जैसे कि आप देखो, आप फर्म हो तो आप क्या कर रहे हो? आप मार्केट में सप्लाई कर रहे हो चीज़ों की, गुड्स की, लेकिन आप वो जो है वो ऐसे ही एक तरीके से आलतू जलालतू आईबला को टालतू करके जो है आप गुड्स थोड़ी ना बना लोगे। आपको उसके लिए क्या चाहिए? आपको उसके लिए चाहिए रॉ मटेरियल। एंड रॉ मटेरियल आप कहाँ से लोगे? मार्केट से लोगे, जो कि क्या होंगे? जो आपके इनपुट्स के प्रोड्यूसर्स होंगे उनसे आप लोगे। सो यहाँ पे जो है सप्लाई जब आप कर रहे हो गुड्स एंड सर्विस की, तो एक तरफ आप जो है डिमांड भी कर रहे हो किस चीज़ की? फैक्टर इनपुट्स की, यानी कि रॉ मटेरियल की। तो उसके लिए आप जो हो कंज्यूमर के तौर पे निकल के आते हो कि आप जो है आगे तो सप्लाई करोगे, लेकिन आप यहाँ पे एज अ कंज्यूमर बन के आ जाओगे कई कुछ सिचुएशन में। तो यहाँ पे जो है आप अपने कुछ फैक्टर इनपुट्स की डिमांड करोगे एंड देन आगे जा करके सप्लाई कर पाओगे गुड्स के। The role of government is to collect tax from firms and household to generate revenue so that it can be used for the welfare of the society. अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट लेती है टैक्स। गवर्नमेंट लेती है टैक्स किस से? आपके हाउस होल्ड से और फर्म से, ताकि जो है उसका रेवेन्यू जनरेट हो सके एंड वो जो है सोसाइटी के वेलफेयर में उसको यूज़ कर सके। एग्जाम्पल, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स आर टेकन टुगेदर। यहाँ पे जो है दोनों को साथ में लिया गया है क्योंकि वो दोनों से पैसा लेती है। इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रांसफर्स सच एज पेंशन, स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप फॉर द हाउस होल्ड एंड सब्सिडी फॉर द फर्म। अब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने जो पैसा लिया है एज अ रेवेन्यू, वो कहाँ खर्च करेगी लोगों के ऊपर, जैसे उनको पेंशन देना, स्कॉलरशिप देना हाउस होल्ड वालों को, और फर्म वालों को सब्सिडीज देना। तो दोनों के लिए यहाँ पे वो सोच के चलती है, दोनों को जो है गवर्नमेंट अपने लिए गए टैक्सेस से पेमेंट करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे जो है एक ये आपका जो है एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। देखो, ये फर्म है, ये मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस है, जो कि आपकी मार्केट है जहाँ पे आपके गुड्स एंड सर्विस दिए जाते हैं। ये मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक तरीके से जो है आपका एक इनपुट जो आपका आता है एक रॉ मटेरियल का, वो है। ये हाउस होल्ड है, ये फाइनेंशियल मार्केट है, गवर्नमेंट। अब ये सारे कैसे कनेक्टेड हैं ये देखिएगा। हाउस होल्ड क्या करती है, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस, जो आपकी जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस है वहाँ से क्या करती है, कंजम्पशन करती है। सो हाउस होल्ड क्या करती है, कंजम्पशन करती है। अब ये क्या करते हैं, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म को रिवेन्यू होता है, क्योंकि फर्म जो है यहीं पे जाकर के अपना सामान बेचते हैं, तो फर्म को रिवेन्यू जनरेट करके मिलता है कहाँ से, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस से। अब इस फर्म क्या करती है, फर्म जो है उसने बाहर से जो है कच्चा माल उठाया होगा, तो मार्केट फॉर प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करती है, ये पेमेंट करती है, फैक्टर पेमेंट करती है, क्योंकि यहाँ से इसने सामान उठाया तो पैसा तो देना पड़ेगा, जमाई राजा तो है नहीं कि जाओ लिए जाओ, तो ये क्या है, यहाँ पे जो है लेना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या है, हाउस होल्ड क्या है, यहाँ पे जो है मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें जो है हाउस होल्ड के बंदे ही काम कर रहे होंगे, मजदूरी कर रहे होंगे, अपना जो है जॉब कर रहे होंगे, तो वहाँ से जो है इनको इनकम जनरेट होके मिलती है। तो यहाँ से जो है इनको इनकम जनरेट होके मिलती है, हाउस होल्ड से इनको हाउस होल्ड वालों को यहाँ से इनकम जनरेट होके मिलती है। अब हाउस होल्ड वाले के पास इनकम आ गई तो दोबारा वो कंजम्पशन करेगा और ये सर्कल ऐसे चलता रहेगा। अब हाउस होल्ड वाले के पास जब भी इनकम आएगी तो वो कुछ ना कुछ सेविंग भी करेगा, तो वो अपना प्राइवेट सेविंग कहाँ डालेगा, फाइनेंशियल मार्केट में, वो अपना प्राइवेट सेविंग डालेगा फाइनेंशियल मार्केट में। और फाइनेंशियल मार्केट वाले जो है पैसा लेके बैठे नहीं रहेंगे कि आओ आओ मुझे पैसा देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आओ आओ, इकट्ठा नहीं करेंगे, वॉशरूम में नहीं रखेंगे वो जाकर के। तो फाइनेंशियल मार्केट वाले क्या करेंगे, उसको आगे री इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, मार्केट में करेंगे। मार्केट में कहाँ पे, गुड्स एंड सर्विस की जो मार्केट है उस जगह पे। तो फाइनेंशियल मार्केट वाले जो है उस जगह पे उसको जाकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये सारे लोग मिलके क्या करेंगे, टैक्स देंगे। गवर्नमेंट को जो है टैक्स दिया जाएगा, और गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक से जो है पब्लिक सेविंग्स पे जो होगा या गवर्नमेंट का जो परचेज होगा वहाँ पे उसका सारा पैसा होगा। पब्लिक सेविंग यानी कि यहाँ पे पब्लिक की जो सेविंग है उसको भी ध्यान रखेगी, और साथ ही साथ जो है मार्केट से भी जो है वो परचेज करेगी। भाई गवर्नमेंट को भी तो परचेज करना पड़ता है ना, गवर्नमेंट को अपने ब्रिज बनाने हैं तो परचेजिंग करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को मिड डे मील जैसी स्कीम्स चलानी है, फ्री का राशन बांटना है तो उसको भी तो परचेज करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट भी परचेज करती है मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस के तौर पर की तरफ से। तो ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन इस तरीके से चलता है। तो सर्कुलर फ्लो बिटवीन दीज सेक्टर टेक्स द फॉर्म ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब इस जगह पे ना आपके दो फ्लो बन के आते हैं, फर्स्ट वन इज रियल फ्लो एंड सेकेंड वन इज योर मनी फ्लो। रियल फ्लो की बात करें तो हाउस होल्ड एज ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई फैक्टर इनपुट्स सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर टू द फर्म हु ऑर्गेनाइज देम टू प्रोड्यूस कमोडिटी। अब हाउस होल्ड और एज अ ऑनर्स क्या करता है कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सप्लाई करता है। जैसे ऑनर्स हाउस होल्ड क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इस पर जो है अपनी मजदूरी भाड़ा वाड़ा सब दे रहा है। यहाँ पे क्या दे रहा है, अपना लैंड दे रहा होगा, लेबर दे रहा होगा, कैपिटल दे रहा होगा, एंटरप्रेन्योर्स दे रहे होगा। तो ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस कमोडिटी प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। सो दीज कमोडिटीज आर आउटपुट्स एज इन टर्न डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द हाउस होल्ड थ्रू मार्केट। और यही कमोडिटीज क्या करेंगे, घूम फिर के जो है मार्केट में आएंगे एंड देन कंज्यूमर तक जाएंगे। द फ्लो ऑफ इनपुट्स फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द फ्लो ऑफ आउटपुट्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड आर कॉल्ड रियल फ्लो इन इकोनॉमी। यानी कि ये जो फ्लो आपका चला है ना कि हाउस होल्ड से आपका इनपुट्स लेना फर्म में, ठीक है, इनपुट्स लेना, वहाँ से जो है आपके लैंड, लेबर सब लेना एंड देन फ्लो देना उनको आउटफ्लो का। आउटफ्लो करना किस चीज़ का, फर्म टू हाउस होल्ड, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जो है आउटफ्लो कराना किस चीज़ का, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, आर कॉल्ड रियल फ्लो इन इकोनॉमी। ये सब जब जो होता है ये आपका रियल फ्लो कहलाता है इकोनॉमी में। वही मनी फ्लो क्या होता है, फर्म पे फॉर फैक्टर्स सर्विसेज सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड। अब जो है फर्म क्या करता है, फैक्टर्स सर्विसेज जो भी सप्लाई किए गए हैं हाउस होल्ड की तरफ से उनको पेमेंट करता है। ऐसे थोड़ी ना है कि आप जो है मजदूरी लेते रहोगे, सामान लेते रहोगे, सब कुछ लेते रहोगे और जो है उनको कुछ दोगे नहीं। ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा, सैलरी वगैरह सब देना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो है आप उनको क्या करते हो, एक तरीके से पेमेंट करते हो। प्राइस पेड बाय द फर्म फॉर हायरिंग और परचेजिंग फैक्टर बिकम्स फैक्टर इनकम अर्नड। तो यहाँ पे क्या है, जो भी प्राइस पे की जा रही है फर्म के द्वारा, चाहे वो हायरिंग के
लिए हो, या फिर उधर से आपने कुछ जो है लैंड लेबर वगैरह कुछ परचेज की हो उसके लिए हो। सो वो क्या हो जाता है, ये एक फैक्टर बन जाता है, बिकम फैक्टर इनकम अर्नड। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, फैक्टर इनकम अर्नड विच इज़ प्री डिटरमाइंड इन द क्लासिकल केस। तो ये किस तरीके से आपका जो है क्लासीफाई कर सकता है, या फिर सॉरी किस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट हो सकता है जहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं एंड सम थिंग्स आर नॉट फिक्स्ड, यो इक्विलिब्रियम आपका पॉइंट बना करके आती हैं। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट द सर्कुलर फ्लो इन मॉनेटरी टर्म्स इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी। आई होप आपको समझ में आया हो थोड़ा बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।